हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम आपके लिए सभी सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, सैन्य के जो प्रमुख होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस हर प्रकार के एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों आप हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो अनिल दयाल सिंह जी हैं, ये आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में सिचुएटेड है। यदि हम हिंदी में बात करें कि आईटीबीपी का हिंदी में नाम क्या होगा, तो हिंदी में नाम होगा इसका भारत तिब्बत सीमा पुलिस। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। आपने ये सभी पॉइंट ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जो सैन्य के नए महानिदेशक हैं, डीजीएमओ, वो कौन बने हैं? तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो हैं, ये सैन्य अभियान के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में कवर करते हैं कि वर्तमान के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार कौन है? विनोद जी खंडारे। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों, अपने देश का राष्ट्रपति, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी इस समय राष्ट्रपति हैं, तो ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी हैं। आपने ये सभी पॉइंट ने याद रखना है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो अनिल चौहान। दोस्तों, ये अनिल चौहान जी के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। दूसरे कौन है? रिटायर्ड जनरल अनिल चौहान। सीडीएस दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का फुल फॉर्म होता है। कार्यकाल इनकी क्या होती है? कार्यकाल इनकी वर्ष की आयु तक होती है। आपने ये भी पॉइंट ने याद रखना है। दोस्तों, सीडीएस का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2022 को। आपने ये सभी पॉइंट को अपने नोट में हाईलाइट करके लिख लेना है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के वर्तमान के प्रमुख हैं। उप प्रमुख कौन है? बीएस राजू। दोस्तों, ये जो थल सेना का स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और दोस्तों, प्रतिवर्ष थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपने ये याद रखना है। मनोज पांडे को आप इमेज में देख सकते हैं, जो कि थल सेना के प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो एनसीआरबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विवेक गोगिया जी एनसीआरबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना हुई थी इसकी 11 मार्च 1986। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों, एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके नए महानिदेशक कौन है? विवेक गोगिया। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है? हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट भी कैसा लग रहा है? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों एक लाइक हिट जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? एम ए गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें एम ए गणपति की, तो ये 23वें नंबर के एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य की यदि हम बात करें, तो ये जो एनएसजी का आदर्श वाक्य होता है, ये होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का आदर्श वाक्य भी आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमसे
कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, इसलिए हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपके लिए अपने हर क्वेश्चंस में लेकर के आते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक हैं। दोस्तों गुरबीर पाल जी 34वें नंबर के एनसीसी के महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 अप्रैल 1948 को। सॉरी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। दोस्तों यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर होगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तट रक्षक यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षक आईसीजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया 24वें महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य इसका क्या है? वी प्रोटेक्ट, यानी कि जो भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? वी प्रोटेक्ट। वीरेंद्र सिंह पठानिया को आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। दोस्तों यदि हम बात करें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1887, मुख्यालय नई दिल्ली। आईबी का फुल फॉर्म से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे आईबी का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपने ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना दोस्तों एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य की यदि हम बात करें तो इसका आदर्श वाक्य रहा है खुफिया प्रवर्तन समन्वय। एनसीबी का फुल फॉर्म नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। आपने ये भी याद रखना है। और सत्यनारायण प्रधान जी को आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों इमेज में देखने से क्या होता है, हमें इमेज जब याद रहती है तो हमें उनका नेम भी बहुत जल्दी याद हो जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि चलचित्र देखने से क्या होता है, हमें जल्दी चीज़ें याद होती है, इसलिए हम आपके लिए विद फोटो कंटेंट लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों ये सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। और दोस्तों बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यदि हम बात करें कि पंकज कुमार सिंह जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो ये कौन से नंबर के हैं? ये 29वें नंबर के हैं। आपने ये भी पॉइंट याद रखना है। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अतुल करवाल जी एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। हुई थी एनडीआरएफ की 19 जनवरी 2006, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसका दोस्तों ये आदर्श वाक्य है, आपने ये याद रखना है। और एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अतुल करवाल जी की भी आप इमेज में देख सकते हैं, जो कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, जो कि 25वें नंबर के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। स्थापना कब हुई थी नौसेना की? तो 26 जनवरी 1950, मुख्यालय नई दिल्ली। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, आपने ये सभी पॉइंट को याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सॉरी दोस्तों, अभी क्वेश्चंस कुछ स्किप रह गए हैं, तो अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता
दिनकर गुप्ता जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसका जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NIA। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SL थाउसेन को CRPF का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य यदि हम बात करें तो आदर्श वाक्य है इसका सेवा और निष्ठा। CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? कोर्स। आपने ये सभी पॉइंट ने याद रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन तो ये जितने भी हमारे इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने नोट्स हमारे वीडियो के साथ बनाते हुए चलिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह। और स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932। मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। हमारा अगला प्रश्न है SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SL थाउसेन को SSB का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। SSB का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा इसका आदर्श वाक्य है। आपने ये भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव चौधरी जी BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों BRO का जो फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी में रूपांतरण होगा सीमा सड़क संगठन। आपने ये सभी पॉइंट ने याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।